हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया 80 सेंटीमीटर और ये है फुल मेजरमेंट स्किन भी है, आप लोग देख सकती हो। तो अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके लिया है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट कटिंग करूँगी और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ 14 इंच, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये जो ब्लाउज होगा वो थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल भी मैंने 6 इंच लिया है। और चेस्ट हमारा 38 इंच, 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खोल के बड़ा भी कर सकती हूँ। और आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने बैक पार्ट में 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 3 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 3 इंच और बैक नेक का जो डीप है वो मैं ले लूँगी 10 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले लेना। और आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैंने बैक साइड में सिंपल ही रखूँगी, कोई डिज़ाइन नहीं बनाऊँगी। आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में दिख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो ये बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी जो ये जो फैब्रिक है ना वो मैंने 2 फोल्ड करके रखे हैं। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूंगी, चारों और मार्किंग करूंगी। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और आप लोग ने हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो नीचे मतलब हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। आर्म होल का गुलाई का शेप हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है। और आप लोग हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में नीचे की साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना। तो देखना ब्लाउज कभी ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है वो आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं या सिंपल भी रख सकते हैं। तो मैंने फ्रंट साइड में पान गला का डिज़ाइन में दिया है। और टैक्स पॉइंट के लिए मैंने जो शोल्डर है शोल्डर से नीचे तक 10.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है टैक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से मैंने 4 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी, इस तरह से 4 इंच पे। और नीचे की साइड से भी मैंने 4 इंच पे और एक मार्किंग कर दूंगी। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी और 2 इंच गैप देके और एक मार्किंग कर दूंगी और उसका 2 इंच लंबाई करके और एक मार्किंग कर देंगी। अभी मैं उसको इस तरह से मिला दूंगी और जैसे हमारा प्रिंसेस कट होता है ना उसका शेप दे दूंगी मैं। तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। और ये जो मैंने 2 इंच लिया है ना प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, वो 2 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया वो हाफ इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फार्मा। और पेपर फार्मा का प्राइस क्या है, कैसे ऑर्डर करना है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर दिखेगा अगर पेपर फार्मा लेना चाहती है तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करने कम्प्लीट हो गए हैं। तो मेरा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट रेडी हो गए। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। और ये जो स्लीव होगा ना वो पाफ स्लीव होगा, हल्का पाफ होगा शोल्डर की मिडिल में। आप लोग चाहे तो सिंपल भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर चाहे तो पाफ स्लीव भी बना सकते हैं, अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है पाफ। तो देखो मैंने बैक पार्ट से मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9.5 इंच। और स्लीव के लिए आप लोग ना हमेशा जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में रखना। तो मैंने 4 फोल्ड में रखे। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 9.5 इंच। मतलब नहीं, स्लीव का चौड़ाई लिया है मैंने 9.5 इंच। जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था ना वो ही लिया है। चौड़ाई में 9.5 इंच लिया है और स्लीव का लंबाई लिया 11 इंच। आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबा ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकती है।
तो 11 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और मैंने जितना लंबाई लिया है ना स्लीव का उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर दिया है और उसी मार्किंग को भी मैंने 9.5 इंच तक सीधा कर लूँगी। और यह साइड से मैंने 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ऊपर की साइड से मैंने 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दूँगी और उसके बाद दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे दूँगी। तो मैंने इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया है और मोहरे लिए मैंने 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो देखो ये जो हमारा नॉर्मल स्लीव है ना वो तो हो गए हैं, मतलब मार्किंग करने हो गए हैं। अगर आप पफ स्लीव बनाना चाहती हैं तो उसको ऊपर की तरफ बड़ा करना पड़ता है। तो मैं ये पफ स्लीव बनाऊंगी तो 3 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है और 3 इंच चौड़ाई में मैं और एक मार्किंग कर दिया है इस तरह से। अभी ना उसको इस तरह से मैं मिला दूँगी। तो देखो मेरा ये जो पफ स्लीव है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो देखो मेरे ये पफ स्लीव के लिए भी फैब्रिक कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी और ये हमारा मेन फैब्रिक है और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके उसके बाद ही कटिंग करूँगी। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है मेन फैब्रिक को। और ये जो मेरा अस्तर का फैब्रिक है जो मैंने कटिंग किया है मेन फैब्रिक के ऊपर मैं इस तरह से रखूँगी एक एक पार्ट को और उसके बाद मेन फैब्रिक को भी मैं कट कर लूँगी। तो देखो मेन फैब्रिक को ना मैं थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग कर रही हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो देखो मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ और मेरा ना गला थोड़ा सा ख़राब है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं अच्छी तरह से बोल नहीं पा रही हूँ गला की वजह से। तो देखो मेरा तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मशीन पे चले जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट सिलाई करूँगी। तो फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरह से रखूँगी और ये जो अस्तर का फैब्रिक है उसको इस तरह से मैंने रखा है। तो सबसे पहले नेक सिलाई करूँगी और जैसे हमारा नेक का शेप है ना वैसा ही मैं किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी। नेक का शेप जिस तरह से है उसी की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। नेक के किनारे किनारे पे। तो हो गए हैं। अभी जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना वो मैं कट कर लूँगी। नेक की साइड में जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो मैं कट कर रही हूँ और उसके बाद मैं छोटा छोटा कट भी लगा दूँगी। छोटा छोटा कट लगा दूँगी ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो इसलिए। तो जो अस्तर का फैब्रिक है ना उसी के किनारे किनारे पे मैंने सिलाई किया है। अभी उसको अच्छी तरह से मैं उल्टा कर दूँगी। अच्छी तरह से इस तरह से मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है और जिस तरह से हमारा नेक का शेप है ना वैसे मैं उसी के किनारे किनारे पे सिलाई कर लूँगी। नेक के किनारे किनारे पे। तो मैंने किनारे किनारे पे सिलाई कर दिया है और उसको चारों ओर सिलाई कर दूँगी। चारों ओर। तो देखो मैंने चारों ओर सिलाई कर लिया है और एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक है ना मेन फैब्रिक वो मैं एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कट कर लूँगी। तो देखो मैंने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कट कर लिया है और नेक का जो शेप है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और नेक में ना मैं इस तरह से लेस लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो लेस भी लगा सकती है या पाइपिंग भी लगा सकती है या कुछ भी लगा सकती है या सिंपल भी रख सकती है। तो मैंने इस तरह से लेस लगा रही हूँ। तो लेस लगाने से ना नेक का जो शेप होता है और भी अच्छा लगता है देखने में। तो जिस तरह से मैंने नेक सिलाई किया ना उसी के किनारे किनारे पे जो ये लेस है ना वो दे रही हूँ। तो देखो हमारा लेस भी लगाना कंप्लीट हो गए हैं इस तरह से। और उसके ऊपर ना मैं और एक सिलाई कर दूंगी ताकि लेस अच्छी तरह से बैठ जाए। तो
मैंने सिलाई कर लिए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट जॉइन करूँगी। प्रिंसेस कट ब्लाउज में जो फ्रंट पार्ट होता है वो ही मैं जॉइन करूँगी। और ये जो पार्ट है ना, वो आप लोग जॉइन करते टाइम दोनों पार्टों को हल्के हल्के मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। तो देखो, एक पार्ट तो सिलाई करने कंप्लीट हो गई है। अभी मैं दूसरा पार्टों को भी इसी तरह से सिलाई कर लूँगी, 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो मैंने सिलाई कर लिया इस तरह से। अभी नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, वो मैंने 1 इंच का लिया है। तो मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको मैं इस तरह से उल्टा करूँगी और उसके किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दूँगी। उसी के किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने किनारे किनारे पे भी सिलाई कर दिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं और एक सिलाई कर दूँगी। पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने सिलाई कर लिया। तो देखो, मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो सिलाई करने कंप्लीट हो गए हैं। हमारे ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गए हैं। उसका शेप भी परफेक्ट आया है प्रिंसेस कट का। अभी मैं बैक पार्ट सिलाई करूँगी। और बैक पार्ट का जो नेक है ना, वो भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। पहले जो हमारा नेक है उसी के किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी और उसके बाद मैं उल्टा कर दूँगी। नेक के किनारे किनारे पे मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया। अभी उसको अच्छी तरह से उल्टा कर रही हूँ। सिर्फ अस्तर का फैब्रिक में अभी किनारे किनारे पे सिलाई किया है, ताकि बाद में इसको अच्छी तरह से उल्टा करने के बाद अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखो, अभी ना जैसे हमारा नेक है उसी के किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर दूंगी। और ये है नेक सिलाई करने का सबसे आसान तरीका। जो लोगों को नेक सिलाई अच्छी तरह से करना नहीं आती, वो लोग ना इस तरह से सिलाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम लगती है। और उसके बाद चारों ओर मैंने सिलाई कर दिया है। और एक पार्ट मैंने जिस तरह से सिलाई किया है ना बैक पार्ट, वैसे मैं दूसरा पार्ट भी सिलाई कर लूँगी। बैक पार्ट का 2 पार्ट होता है ना, तो दोनों पार्ट में इसी तरह से सिलाई कर लिया और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। तो देखो, अभी बैक साइड में मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। तभी मैं लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी लगाऊंगी। और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना, वो थोड़ा सा मोटा रखना, मतलब 3 इंच या 4 इंच रखना। तो आप लोग मतलब पहले राइट साइड भी लगा सकते हैं या लेफ़्ट साइड में भी लगा सकते हैं, आप लोगों का मर्जी। तो अभी मैं राइट साइड में लगा रही हूँ हुक पट्टी। तो राइट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो मैंने लिया है 1.5 इंच। आप लोग 1 इंच भी ले सकते हैं राइट साइड का हुक पट्टी का चौड़ाई। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई वो आप लोग हमेशा 3.5 इंच लेना, तो परफेक्ट होगा। तो राइट साइड में हुक पट्टी लगाना हमारा कंप्लीट हो गए हैं राइट साइड में। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी इस तरह से। अभी उसको मैं उस तरह से उल्टा करके किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दूंगी, किनारे किनारे पे। अभी ना उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी पट्टी में।
तो देखो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है और बैक साइड में ना मैं टेकन दे दूँगी। तो साइड से मैंने 2 इंच छोड़कर उसके बाद टेकन दे रही हूँ, क्योंकि 2 इंच तो मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना ब्लाउज़ में, इसलिए मैंने साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है और उसके बाद मैंने टेकन दे दिया है। और टेकन का जो लंबाई है वो मैंने 3 इंच लिया है। 3.5 इंच ले सकते हैं टेकन का लंबाई। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग हाफ इंच 1 इंच ले सकते हैं टेकन का चौड़ाई। तो दोनों टेकन देने मेरा हो गए हैं। अभी नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग भी दे दूँगी। और आप लोग ना देखना कि बैक साइड में टेकन देने के बाद नीचे की साइड में ना थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को आप लोग ना काट करके सीधा कर लेना। तो तिरछा पार्ट को मैंने काट करके सीधा कर लिया है। अभी उसके बाद में नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ। हो गए हैं। अभी उसको मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो हो गए हैं। और एक साइड में मैंने जिस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दिया ना, दूसरे साइड में भी मैं इसी तरह से फिनिशिंग दे दिया है। और बैक साइड में भी मैं लेस लगाऊंगी। आप लोग चाहे तो लेस लगा भी सकती है या सिंपल भी रख सकती है, लेकिन लेस लगाने से देखने में अच्छा लगता है। तो अभी मैं लेस लगा रही हूँ। और लेस ना लगाते टाइम ज़्यादा खींचना नहीं होता है। जिस तरह से हमारा लेस होता है वैसे ही नेक के किनारे किनारे पे रखना है और सिलाई करना है। ज़्यादा खींचना नहीं है। ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो लेस हो ना वो मतलब लगाने के बाद अच्छा नहीं लगते। तो जैसे जैसे हमारा लेस है वैसे वैसे नेक के किनारे किनारे पे रखना है और सिलाई कर देना है। तो लेस के ऊपर ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दिया। तो दोनों साइडों में मैंने लेस लगा दिया है इस तरह से। तो लेस लगाना हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं शोल्डर सिलाई करूँगी और शोल्डर को भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। हाफ इंच मार्जिन लेंगे तो शोल्डर सिलाई में परफेक्ट होता है। तो दोनों साइड में मैंने हाफ इंच करके सिलाई कर लूँगी। तो मैंने साइड से एक एक सिलाई कर दिया है। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। साइड से मैंने सिर्फ एक एक सिलाई किया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था साइड में, वो मैंने काट भी कर लिया है। तो देखो शोल्डर जॉइन करके कंप्लीट हो गए हैं और नेक का फिनिशिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मैं स्लीव में पफ मतलब छोटा छोटा प्लेट डालूँगी, या पफ स्लीव होगा ना इसलिए। तो देखो आप लोग ना इस तरह से 4 इंच में एक मार्किंग कर देना, उसमें छोटा सा काट भी लगा देना है और उसके बाद यहाँ से छोटे छोटे प्लेट डालना स्टार्ट करना है। तो मैं छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ, छोटा छोटा, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं किया प्लेट। जितना छोटा करेंगे देखने में इतने अच्छा लगते हैं। तो मेरा छोटे छोटे प्लेट डालना भी कंप्लीट हो गया है। और एक स्लिप में मैं जिस तरह से प्लेट डाला है ना, दूसरे स्लिप में भी मैं इसी तरह से प्लेट डाल दिया है। आप लोग ने हमेशा जो स्लीव है स्लीव का मिडिल है, मिडिल से स्लीव को लगाना। तो ये जो स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल, वहाँ से मैं स्लीव को लगाऊंगी। और स्लीव को भी आप लोग हमेशा ही हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना और मिडिल से लगाना। तो देखना कभी भी स्लीव एक साइड में बड़ा दूसरे साइड में छोटा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव बराबर से होगा। तो मैंने हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई करी।
तो देखो हमारा स्लिप लगाना भी कंप्लीट हो गया है। और एक स्लिप मैंने जिस तरह से लगाया ना, दूसरा स्लिप को भी मैं इसी तरह से लगा दूंगी, दूसरा स्लिप को। तो पहले मैं स्लिप का मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर लिया, उसके बाद ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ से मैं स्लिप को लगा दूंगी। तो लगाना कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, कमर चेस्ट मार्किंग कर लेना। और उसके बाद मुहूरी जितना है इतने में मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई करना है। और जो अपना मैंने काटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तो कमर का मेजरमेंट मैं ज़रूर लेती हूँ। आप लोग भी फिटिंग के लिए जब सिलाई करना तो कमर का मेजरमेंट लेके ब्लाउज़ को फिटिंग के लिए सिलाई करना, तो देखना परफेक्ट होगा। कभी भी ब्लाउज़ टाइट लूज नहीं होगा, बराबर से होगा। तो अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो देखो मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है दोनों साइडों में, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी। ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काटे नहीं है, कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। और उसके बाद साइड में ना जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, इस तरह से अंदर की तरफ। तो मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है अंदर की तरफ, और दूसरे साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और ये हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसके काटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो लोग मेरे ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना है काटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। और यह है ब्लाउज़ का बैक पार्ट है। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।